नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान का कक्षा शिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे, जो कि 2023 और 24 का प्रथम सेमेस्टर है। ठीक है, आपका पवन सीरीज जो है उससे ही हम पाठ्यक्रम देखेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखा करें। वीडियो आप कुछ देखने के बाद स्किप करके देखेंगे तो आपके लिए ही लॉस है। ठीक है, एक और शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना। लाइक करने से क्या आपका जाता है, लाइक कर दिया करें। और अगर नए चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में आप देखेंगे क्या दे रखा है। सबसे पहले कक्षा शिक्षण विषय वस्तु कि सजीव वस्तुएं, है ना, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। आगे उसमें प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं एवं उनका वर्गीकरण आप देखेंगे। सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है वो भी आप देखेंगे। पौधों और जंतुओं में अंतर व समानता, यानी कि जो पौधे हैं और जंतु हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं और उनमें समानता कौन कौन सी हैं, वो चीज़ भी हम आगे देखेंगे। जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे वनस्पति जगत में कि पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, कि पौधे को कौन कौन से भाग होते हैं और वो को क्या क्या कार्य करते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, यानी पौधों की उपयोगिता क्या होती है और जंतुओं की क्या उपयोगिता होती है, हमारे दैनिक जीवन में इन सब का क्या उपयोग होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, उनके भागों का रूपांतरण देखेंगे, उनका उपयोग क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, पौधों में प्रजनन कैसे होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, परागकण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन, इन सब के बारे में आप अपने सब्जेक्ट में आगे सिलेबस में आगे देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भौतिक मापन, है ना, आवश्यकता एवं विधियां, स्टैंडर्ड्स क्या है, MKS पद्धति और SI पद्धति क्या है ना। मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे रेन गेज है, थर्मामीटर आदि, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और गति एवं बल देखेंगे, गति क्या है, गति के नियम कौन से हैं, जो गति के नियम दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, दोलन गति है, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चाल क्या होती है, चाल की परिभाषा, सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, बल क्या है, पेशी, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय तथा घर्षण बल क्या है, इन सब के बारे में अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, है ना, गुण एवं संरचना। ठीक है, और पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार व मिश्रणों का पृथक्करण, यानी कि जो मिश्रण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन मिश्रणों को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, यानी पृथक्करण कर कैसे कर सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना। मॉडल तैयार करने के लिए आपका आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारत में वर्षा का जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल देखेंगे, और गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल देखेंगे, है ना। गति के नियम होते हैं, 3 नियम हैं, उन सब का मॉडल आप देखेंगे। और विद्युत चुंबकीय बल के अनुप्रयोग, ठीक है, डोरवेल के मॉडल। तो ये आपका सिलेबस रहा है इतना। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट्स कर लेंगे और आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं आज कुछ पढ़ा दिया कल कुछ पढ़ा दिया। अगर आज सजीव वस्तुएं पढ़ाई हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वनस्पति जगत होगा, फिर पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार होंगे। ऐसे ही क्रम वाइज सारी क्लासेस चलेंगी, आप रेगुलर देख सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, और आप डिटेल में और देखना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं जो प्रश्न सूची दी गई है कि कौन कौन से कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु को समझाइए, फिर विज्ञान के दुरुपयोग क्या हैं वो समझाएंगे, सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बनेगा, मानव निर्मित एवं
प्राकृतिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक विधि के चरण कौन से हैं, सजीव निर्जीव वस्तुओं में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका डिटेल दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इस डिटेल वाले को भी देख सकते हैं, नहीं तो आगे हम जब डिटेल में वीडियो कराएंगे तो इन सभी क्वेश्चन को आप वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये डिटेल्ड में आपका सिलेबस दिया गया है। ओके, और लास्ट में आपको कुछ प्रश्न पत्र भी करवाएंगे। और आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, लाइक किया करें, कमेंट करके बताया भी करें आपको कैसा लगता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।